टुडे वी विल सी अबाउट फ्लूइड और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो फ्लूइड और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम देखे थे कि ये दो तरह के होते हैं, एक को कहेंगे रेड वेस्कुलर टिश्यू जिसको कि ब्लड, और एक व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू जिसको कि लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ इसमें आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड व्हाट इज इट, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इसको क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड होता है ना, उसको हम कहते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, हालांकि इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज रेफर्ड टू एज क्या, इट इज रेफर्ड टू एज फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो नेम द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्लड। ठीक है, तो ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों है, ठीक है, क्यों कहेंगे इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे तीन चीज होते हैं। कौन कौन से तीन चीज होते हैं, थ्री कंपोनेंट देखे थे, बताए थे, कौन कौन सा, सेल्स था, ठीक है, इसके बाद फाइबर्स होते थे, ठीक है, इसके बाद क्या होता था, इसमें मैट्रिक्स होता था। तो ये तीन चीज था ना, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। ये भी बताए थे कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होना चाहिए, ये फाइबर और मैट्रिक्स जो होगा तो कौन बनाएगा, यही सेल। ये सेल ही फाइबर भी बनाते थे, यही सेल क्या है, मैट्रिक्स बनाते थे। ठीक है, मतलब कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है अगर, तो जो मैट्रिक्स कौन बनाएगा, उसी में जो सेल है वही बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होगा। लेकिन ब्लड में क्या होता है, तो देखेंगे ये फाइबर्स तो होते ही नहीं है, ब्लड में फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट, तो इसीलिए इसको फॉल्स कह सकते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं, फॉल्स क्यों, तो यहां हम कह सकते हैं कि फाइबर्स आर कंप्लीटली व्हाट एब्सेंट। पहला रीजन हम कह सकते हैं ना कि फाइबर्स इसमें कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा रीजन, ठीक है, अब यहां पर हम क्या बताए हैं कि फाइबर्स तो है ही नहीं, चलिए होना चाहिए था, तो कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए फॉल्स कर रहा है। दूसरा, इसमें जो मैट्रिक्स है, जैसे ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट। ठीक है, तो ब्लड में क्या है, सेल्स है और मैट्रिक्स ही है सिर्फ है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा जो कहते हैं ना, ब्लड में दो चीज होता है, प्लाज्मा और सेल्स और कॉर्पसल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ये प्लाज्मा जो है ना, वो क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज क्या कहेंगे, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा ही है। और ये क्या है, सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, जैसे कि कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यही तीन होते हैं ना। क्या होते हैं सेल्स में, अभी पढ़ेंगे, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स, यही तीन चीज है ना ये। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या कि इसके अनुसार क्या है, पर कनेक्टिव टिश्यू ट्रू होने के लिए फाइबर्स होना चाहिए, वो तो नहीं है, फाइबर्स है कंप्लीटली एब्सेंट, इसलिए फॉल्स है। ये अब ये भी तो बताया थे कि ये सेल्स ही जो है ना, वही मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यही सेल्स क्या करना चाहिए, इन्हीं को बनाना चाहिए ना, मैट्रिक्स को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सेल्स जो है ना, सेल्स ऑफ ब्लड डज नॉट प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर और सिंथेसाइजेस मैट्रिक्स। ठीक है, ये नहीं बनाते हैं, तो इसलिए भी फॉल्स करते हैं। तो कौन बनाता है, तो ये देखेंगे कौन बनाता है, लीवर बनाते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ठीक है, कौन बनाता है, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे हम क्या होता है, इसमें ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मींस प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड प्रोटीन्स होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब देखेंगे। तो ये ब्लड प्रोटीन्स एक्चुअली बनाते कौन है, तो ये ब्लड प्रोटीन्स जो है ना, ये बनते हैं कहां पर, लीवर में बनते हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन में बनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं दूसरा कि दिस सेल्स शुड सिंथेसाइज मैट्रिक्स ना, लेकिन नहीं कर रहा है ऐसा, इसलिए भी। तो यहां पर कह सकते हैं कि मैट्रिक्स is synthesized or produced and इसको रख करते हैं, produced and synthesized by। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स is produced and synthesized by कौन, as synthesized not by cells of blood connective tissue but it is synthesized by liver and कहां पर, लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो कह सकते हैं मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड
एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ठीक है। एंड कहां पर और कौन सा करता है, एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। इंस्टेड इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन सेल, तो ये भी फॉल्स हो गया ना, तो ये लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन, ये रीजन है, ठीक है। तीसरा ये है कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू अगर है ट्रू, तो उसमें जो सेल्स है ना वो खुद अपना डिवाइड, दे हैव द पावर टू डिवाइड, वो अपने डिवाइड कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब अपने आप डिवाइड नहीं करते हैं। हाँ ये कि बनते हैं बोन मैरो में, नया बनेंगे, लेकिन दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ, दे हैव नो पावर ऑफ क्या, डिवीजन, ठीक है। तो कह सकते हैं पावर होना चाहिए था लेकिन है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए भी फॉल्स करते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं क्या, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि नो पावर ऑफ डिवीजन, मतलब दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। इनमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। दे हैव मतलब क्या हुआ यहां कहने का मतलब ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल को पावर ऑफ डिवीजन होना चाहिए ना, तो यहां पर लिख दे क्या, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये अच्छा होगा, ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रू सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, सेल्स शुड हैव द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो नो पावर ऑफ डिवीजन मतलब क्या हुआ, सेल्स डू नॉट क्या कर सकते हैं, डिवाइड, सेल्स जो है यहां पर डू नॉट डिवाइड, ठीक है। तो सेल्स डिवाइड नहीं करता है, कौन सा सेल्स, ब्लड सेल्स डू नॉट डिवाइड, ठीक है। तो कह सकते हैं ब्लड सेल्स डू नॉट डिवाइड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। अब कोई पूछेगा कि ब्लड सेल्स जो है डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, ब्लड सेल्स डिवाइड, तो बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड। अगर कोई सेल्स है अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब दे विल डिवाइड, अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएट हो जाएगा मतलब डिवीजन पावर इज लॉस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड ना, तो आपको पूछेगा व्हाई ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो कह सकते हैं नो पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो मतलब कि ब्लड सेल्स डू नॉट डिवाइड, व्हाई, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड। तो यहां पे लिख दे रहे हैं डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे आर, मींस ब्लड सेल्स आर completely differentiated, ठीक है। तो कंप्लीटली क्या होता है, ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं इसमें। मैट्रिक्स कौन सिंथेसाइज कर रहा है, तो मैट्रिक्स से सिंथेसाइज बाय लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। और ये फाइबर्स एब्सेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें फाइबर्स एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट, और ये सिंथेसाइज कर रहा है और नो पावर ऑफ डिवीजन होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। आगे अब ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू हो गया पहला। दूसरा और भी देखते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। तो ब्लड जो होगा, ठीक है, ब्लड के स्टडी को क्या कहेंगे, ठीक है, ब्लड के स्टडी को, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसको कहते हैं हिमेटोलॉजी, ठीक है। क्या कहेंगे, हिमेटो, HEMATOLOGY। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी, ठीक है। ब्लड में ब्लड को रंगना है, ठीक है, स्टेन करना है, ठीक है। तो रंगना है मींस स्टेन करना है, मतलब क्या, ब्लड में सेल्स वगैरह ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट को रंगना है, तो ब्लड सेल्स को कैन बी स्टेन्ड बाय विच डाई, किससे रंग सकते हैं, तो स्टेन फॉर ब्लड क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी। अगर कह देंगे स्टेन फॉर ब्लड कौन सा है, मींस ब्लड सेल्स को हमको क्या करना है, उसको स्टेन करना है, ठीक है। तो रंगना है तो कैसे रंगेंगे, तो उसके लिए होता है कौन सा, लेसमैन स्टेन होता है, लेसमैन ने डिस्कवर किया था, LEISHMAN, लेसमैन स्टेन कहते हैं, ठीक है। तो लेसमैन स्टेन से हम रंग सकते हैं। तो लेसमैन स्टेन इज अ स्टेन विच इज यूज्ड टू स्टेन ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड को रंगने के लिए, मींस ब्लड सेल्स को रंगने के लिए लेसमैन स्टेन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे
ये लेशमान स्टेन हो गया। ब्लड सेल्स जो है ना बनते हैं ना, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट बनता है, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। तो यहां पर लिख दे रहे हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड कहने का मतलब क्या? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्या है? हीमेटोलॉजी है ना, तो यहां पर कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? हीमोपोइसिस कहेंगे। ठीक है, आरबीसी, जैसे कि आरबीसी बनेगा तो क्या कहेंगे? इराइथ्रोसाइट है ना, इराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, क्या कहेंगे? इराइथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी बनेगा तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, तो इस तरह याद रखेंगे। उसी तरह प्लेटलेट बनेंगे तो क्या कहेंगे? प्लेटलेट, उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो हीमोपोइसिस मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोइसिस। ठीक है, और ये हीमोपोइसिस क्या हो गया कि ये कह सकते हैं, हीमोपोइसिस कह सकते हैं। आरबीसी बन रहा है तो इराइथ्रोपोइसिस कहेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी बन रहा है तो ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। अगर क्या बन रहा है? प्लेटलेट बन रहा है, प्लेटलेट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह, तो क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस। क्या कहेंगे इसको? थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, ये और ये एक्चुअली में हीमोपोइसिस जो होता है कहां पर होता है? ठीक है, तो हीमोपोइसिस आरबीसी बनना है, कहां बनेगा? ये बोन मैरो में। ठीक है, कहां बनते हैं? ये साइट ऑफ हीमोपोइसिस दैट इज बोन मैरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे लिख दे रहे हैं साइट, इसका हीमोपोइसिस का साइट कहां पर है? लिख दिए बोन मैरो। ठीक है, तो बोन में जो मैरो होता है वहां पर ये बनते हैं, हीमोपोइसिस होते हैं। ये इराइथ्रोपोइसिस मतलब ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? डब्ल्यूबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोइसिस, और द साइट ऑफ हीमोपोइसिस इज, ठीक है, साइट कहां पर है? तो ये आपको याद रखना है, साइट इज बोन मैरो। ठीक है, अगर ये आरबीसी बन रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इराइथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, तो ये सब कहां बनते हैं? ये सब बनते हैं कहां पर? बोन मैरो में। ठीक है, ये नेक्स्ट, अगर हम कहेंगे कि ब्लड जो है उसका कलर क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? ठीक है, कलर। ठीक है, तो ब्लड का कलर कैसा होगा? तो कलर अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसका कलर जो होता है क्या? लाल रंग कहते हैं, ब्राइट रेड। ठीक है, तो कलर इज व्हाट? इट इज ब्राइट रेड। तो यहां पे लिख दे रहे हैं ब्राइट रेड इन कलर। ठीक है, ये क्या हुआ? ब्राइट रेड। लेकिन ये मेनली क्या है? ब्राइट रेड कहते हैं प्योर ब्लड का। प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड। तो आर्टरी क्या करता है? आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड ना, तो उसमें जो ब्लड होगा आर्टेरियल ब्लड, प्योर ब्लड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैसा कलर होगा? ब्राइट रेड होगा। और ये ब्राइट रेड कहां पर होगा? तो ये आप याद रखेंगे, ब्राइट रेड इन वेयर? तो इसको कहते हैं कहां पर? प्योर ब्लड में। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आर्टेरियल, ARTERIAL, आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, और इसी को कहते हैं क्या? आर्टेरियल और प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर पूछेगा आर्टेरियल ब्लड का कलर कैसा होता है, प्योर ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, आंसर विल बी ब्राइट रेड। लेकिन अगर कह देगा इम्प्योर ब्लड का, तो ये क्या होता है? ब्लूइश कलर, ब्लू जैसा। ठीक है, तो कैसा होगा इम्प्योर का? तो इसका ब्राइट रेड, और इसका इम्प्योर अगर ब्लड है तो दैट इज नोन एज ब्लूइश। तो ब्लूइश इसको क्या? आर्टेरियल। इसको क्या? वीनस कहेंगे, वेन्स ना, तो वीनस और इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा कि वीनस और इम्प्योर ब्लड का कलर कैसा होगा, तो ये होगा आपको ब्लूइश। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ब्राइट रेड एंड ब्लूइश। ठीक है, ये आर्टेरियल का होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं इस तरह। तो ये ब्राइट रेड एंड ब्लूइश, ये किसका होगा? आर्टेरियल ब्लड और प्योर ब्लड, और ये क्या होगा? वीनस और इम्प्योर ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कलर हो गया, कलर के बाद हम देखते हैं
इसका कलर के बाद, ठीक है, ये हो गया पीएच देखते हैं इसका, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच। तो पीएच क्या होगा, पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है, तो पीएच ऑफ ब्लड जो होता है कहते हैं 7.4, कितना होता है 7.4, ठीक है, तो 7 क्या होता है न्यूट्रल कहते हैं ना, ठीक है, 7 से कम एसिडिक, 7.4 क्या है बेसिक और अल्कलाइन, तो अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है 7, तो ये 7 होता है। तो एक्चुअली में ये 7 जो देखेंगे ना ये आर्टेरियल और प्योर ब्लड का है, ठीक है, आर्टेरियल और कौन सा प्योर ब्लड का। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर कोई वेन्स में ब्लड है, वेन्स में मतलब इम्प्योर ब्लड, तो उसका क्या होगा दैट इज वीनस, तो किसको कहते हैं वीनस और इम्प्योर ब्लड, ठीक है, तो वीनस और इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, तो उनका अगर देखेंगे तो कैसा होगा दैट इज 7.2, तो ये देखिए आर्टेरियल और प्योर ब्लड का ये, ठीक है, तो ये देखना है क्या कलर और ये पीएच, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड, आर्टेरियल ब्लड जो है प्योर ब्लड, उनमें उनका पीएच क्या होगा 7.4 और इनका पीएच 7.2 इम्प्योर का, तो कह सकते हैं कि द पीएच ऑफ कौन सा वीनस ब्लड इज लोअर एज कंपेयर टू आर्टरी और आर्टेरियल ब्लड, ठीक है, तो पीएच ही याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर कह दें टेस्ट कैसा होता है ब्लड का, तो कलर देख लिए, पीएच देख लिए, टेस्ट कैसा होगा, ठीक है, स्टडी स्टेज देख लिए। अब ये देखिए अगला क्या है, इसको कर सकते हैं टेस्ट कैसा होगा ब्लड का, ठीक है, तो टेस्ट कैसा होगा, तो एक्चुअली में टेस्ट जो देखेंगे ये सॉल्टी होता है, सॉल्ट नमक जैसा। अभी हम पढ़ेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन, तो उसमें सॉल्ट्स जो है ना सबसे ज्यादा जो होता है NaCl, सबसे ज्यादा आयंस कौन से होते हैं Na+, ठीक है, सबसे ज्यादा आयंस कौन है Na+, ठीक है, आयंस में भी क्या कटायन कहेंगे इसको, प्लस है ना, और सबसे ज्यादा अनायन कौन सा है माइनस, तो Cl-, ठीक है, तो Na+ Cl- दोनों ज्यादा है ना आयंस, लेकिन सॉल्ट पूछेंगे तो क्या होगा दोनों मिलके NaCl, तो सबसे ज्यादा सॉल्ट जो हमारा ब्लड में होता है कौन सा, वो कौन सा होता है NaCl, और इसी NaCl के चलते क्या हो गया टेस्ट कैसा होता है इसका, इट इज सॉल्टी, ठीक है, तो टेस्ट इज सॉल्टी, तो सॉल्टी क्यों होता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है, और ये जो NaCl होता है ना हम लोग के ब्लड में जो भी देखेंगे 0.9% करते हैं, ठीक है, क्या होता है 0.9%, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद टेस्ट के बाद तो ये सॉल्टी हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इनका क्या हो गया इट इज सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि इनका ब्लड जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड का वेट देख रहे हैं बाई वेट, ठीक है, क्या देख रहे हैं बाई वेट कहने का मतलब क्या होगा, अगर पूरे बॉडी का वेट देखेंगे और उसमें पूरे बॉडी का वेट का कितना परसेंट है ब्लड, तो ब्लड जो होता है ये कहेंगे, ठीक है, ये 7 to 8%, ठीक है, क्या कहेंगे 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, तो जो भी बॉडी है ना, बॉडी का वेट जितना भी है उसका 7 से 8% अकेले होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट व्हाट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 7 to 8% ऑफ व्हाट बॉडी वेट, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ये क्या हो गया बाई वेट है। अब देखते हैं बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा ब्लड में बॉडी में, ठीक है, तो बॉडी में देखेंगे तो वॉल्यूम जो होता है ये कह सकते हैं 5 to 6 लीटर होते हैं, तो अगर देखेंगे कितना मेल में देखेंगे, ठीक है, मेल में देखेंगे तो कितना होगा ये 5 to 6 लीटर, ठीक है, तो इन मेल 5 to 6 लीटर, लेकिन अगर फीमेल में देखेंगे तो ये क्या होगा कम होता है, ठीक है, ये कितना होता है 4 to 5 लीटर होता है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम देखते हैं तो कितना लीटर ब्लड होता है 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल, ठीक है, तो फीमेल में ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम देखेंगे ब्लड का क्या होगा कम होता है, ठीक है, तो एक जनरल क्या कहते हैं 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड देख रहे हैं 5 से 6 4 से 5 तो 5 लीटर्स ब्लड होता है मेल में
5 से 6, फीमेल में 4 to 5, ठीक है, 4 से 5, ठीक है। तो फीमेल में ऐसा क्यों है कि फीमेल में ऐसा क्यों है कि फीमेल में कम है और मेल में ज्यादा ब्लड पाया जा रहा है, ठीक है, क्यों है? तो इसका रीजन क्या है, ये आपको लिखा है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ठीक है, फेनोमेना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर एक मंथ क्या होता है, ब्लीडिंग होता है ना, ठीक है, 4 to 5 डेज क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग से ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो उसके चलते जनरली उनमें ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा फीमेल में क्यों कम है, ठीक है, लो ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस, ठीक है। तो ये लेस है ना, तो लेस ड्यू टू क्या कह सकते हैं, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस। तो यहां पर हम इधर लिख देते हैं नीचे। तो ये लेस क्यों है, तो इट इज लेस, फीमेल में लेस है, व्हाई इट इज लेस, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है निकलता है करीब 4 to 5 डेज इन अ मंथ होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इनमें क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ड्यू टू मेंस्ट्रुअल लॉस, ड्यूरिंग क्या, मेंस्ट्रुअल लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ब्लड का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, स्टडी को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी, स्टेन, लेशमान स्टेन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल्स, इसको कहते हैं हीमोपोइसिस, साइट कहां पर है, बोन मैरो में, कलर ये ब्राइट रेड ब्लूइश हो सकता है, पीएच 7.4, फिर 7.2, ठीक है ना। तो आर्टरी में का पीएच हमेशा ब्लड का ज्यादा होता है, याद रखेंगे, इसमें वेन्स में कम, सॉल्टी इतना, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें क्या देखेंगे, दो टर्म देखेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं और एक हिमेटोक्रिट वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, क्या देख रहे हैं तो इसको कहते हैं पैक्ड, पीएससी के पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, शॉर्ट में पीसीवी, ठीक है, क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, ठीक है, ये क्या है। और एक देखेंगे हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, क्या है, दो टर्म्स देखेंगे, एक पैक्ड सेल वॉल्यूम और एक दूसरा क्या है, दैट इज हिमेटोक्रिट, वॉल्यूम, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट में एचवी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज इट, ठीक है। तो यहां देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखेंगे, ब्लड में दो कंपोनेंट है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेल्स और मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, प्लाज्मा, ठीक है, दो चीज होगा, ठीक है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा देखेंगे लगभग कितना होगा, इट इज 55%, प्लाज्मा कितना है, 55%, और ब्लड सेल्स कितने होंगे, 45%, ठीक है। मतलब कि WBC, RBC, प्लेटलेट, तीन ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये तीनों कितना होगा, 45% होंगे, ठीक है, और 55% प्लाज्मा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम, क्या कहेंगे इसको, परसेंटेज वॉल्यूम, और कह सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, कहने का मतलब क्या हुआ, WBC, RBC, प्लेटलेट, तीनों इन कहां पर, ब्लड, ठीक है। मतलब किसी भी ब्लड में अगर देखेंगे, ठीक है, तो कितना ब्लड सेल्स हैं, टोटल परसेंटेज में कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड, दैट इज टर्म्ड एज PCV, ठीक है। ब्लड सेल्स मतलब इस ब्लड सेल्स में क्या होगा, इस ब्लड सेल्स में क्या होगा, मतलब इस ब्लड सेल्स में मतलब यहां क्या हो सकता है, RBC भी हो सकता है, क्या होगा, WBC भी होगा, और क्या हो गया, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर पूरे ब्लड में देखेंगे तो क्या देखेंगे, ब्लड सेल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट ही होगा ना, ठीक है। तो पूरे ब्लड में कितने
ये तीनों मिला के कितने होते हैं, तो ये अप्रोक्स कितना होता है 45%। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 45%। ठीक है, तो पीसीबी का वैल्यू क्या हो गया 45% कहेंगे हम। ठीक है, तीनों मिला के कितना होगा 45%। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एक और टर्म है हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हिमेटोक्रिट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होगा, देखिए परसेंटेज वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स नहीं, आरबीसी ओनली। केवल क्या हुआ, केवल आरबीसी, पूरे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नहीं, केवल आरबीसी कितने हैं इसमें। ठीक है, ब्लड में टोटल इन कहां पर ब्लड। ठीक है, तब कहेंगे क्या हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना होगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या लिखे हैं पीसीबी लिखे हैं ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम ना। ठीक है, क्या लिखे हैं पीसीबी, तो ये पीसीबी जो देखेंगे, ठीक है पीसीबी यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये है पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्या है हिमेटोक्रिट वॉल्यूम एचवी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये कितना होगा, अभी तो बताए थे कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट तीनों मिला के कितना होते हैं 45%। ठीक है, और 55% प्लाज्मा, लेकिन केवल आरबीसी देखेंगे तो कितना होगा परसेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर देखेंगे पूरा ब्लड सेल 100 है परसेंट, तो ये कितना होंगे, ये अकेले 99% होते हैं इसमें। 45% में मैक्सिमम क्या है, उसमें पूरे में ब्लड सेल्स अगर देखेंगे तो 99% आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये जो है ना, ये 1% से भी क्या है लेस है, कह सकते हैं 1% के करीब है। तो आप खुद सोच सकते हैं, तो हिमेटोक्रिट वॉल्यूम क्या हो गया, उतना ही होगा ना लगभग। तो इसीलिए हम इस तरह लिखते हैं पीसीबी, ठीक है, और एचबी। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से कर देते हैं, मतलब कि इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। कितना होगा ये होते हैं कितना, इट इज 45%। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, लगभग सेम होगा। ठीक है, देयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली सेम। क्यों, क्योंकि आरबीसी क्या है सबसे ज्यादा है, 99% देख रहे हैं, और ये 1 से भी कम होता है, तो अप्रोक्स क्या हो गया, उतना ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, सेल है ना, तो सेल मतलब सारे ब्लड सेल्स तीनों, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट तीनों का परसेंटेज, और इसमें क्या बोलते हैं हिमेटोक्रिट में सिर्फ आरबीसी का। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि इसमें सिर्फ आरबीसी का, हिमेटोक्रिट में क्या है सिर्फ आरबीसी का, और पैक्ड सेल वॉल्यूम में तीनों का। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज और पूछता है, ये अगर पूछ देंगे कि हिमेटोक्रिट वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हिमेटोक्रिट वॉल्यूम जो है आपको याद रखना है कि ये मैक्सिमम कहां होता है और मिनिमम कहां। तो यहां पर लिख दे रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम क्या होगा, मतलब हिमेटोक्रिट वॉल्यूम मतलब आरबीसी जहां पर सबसे ज्यादा पाया जाए, तो कहां पर होगा, स्प्लीन। तो स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारा ब्लड है, मतलब कि आरबीसी वहां पर बहुत ज्यादा है, ये तो ये कहते हैं मैक्सिमम कहां पर होगा, आपका आंसर हो जाएगा स्प्लीन में। ठीक है, लेकिन मिनिमम अगर पूछ देगा कहां पर होगा, तो ये कहेंगे किडनी, सबसे कम किडनी में होता है, तो ये याद रखेंगे किडनी। ठीक है, किडनी। तो अगर पूछ देगा कि मैक्सिमम हिमेटोक्रिट वॉल्यूम इज प्रेजेंट वेयर, तो आंसर विल बी स्प्लीन, और मिनिमम पूछेगा तो कहां पर होगा, ये कह सकते हैं किडनी में। ठीक है, ऐसे कहते हैं कि परसेंटेज अगर देखेंगे यहां पर, तो यहां इसमें कहते हैं 82%, कितना 82% आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर कहते हैं ऐसे कि 15, बहुत ही कम 15%। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम कहां पाया जाएगा और मिनिमम कहां पर। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो गया आपको क्या, दिस इज अबाउट पीसीबी हो गया, डिफरेंस बिटवीन पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड क्या हिमेटोक्रिट वॉल्यूम एचबी। ठीक है, तो दोनों का अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, अप्रोक्स सेम होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, कह सकते हैं क्या, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड।
ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप।